तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं और दुबई से लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आईफोन 13 प्रो मैक्स है, इसका वारंटी है, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको। क्योंकि अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि आप ठगे जा सकते हैं, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मैंने आईफोन लिया, आईफोन 13 प्रो मैक्स, जिसमें मैं समझिए कि बुरी तरह से फंस चुका था। मतलब लाख रुपए के करीब, यानी कि 95,000 के करीब मेरे साथ स्कैम हो गया था। अब मैं वो बताता हूँ कैसे हो गया था। आप दुबई में आएंगे तो यहाँ पे क्या ये लोग करते हैं कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे ये लोग ऐड चलाते हैं। ऐड भी चलाते हैं और दूसरा चीज़ क्या होता है, अपनी दुकान दिखाएंगे कि मेरी दुकान इतनी बड़ी है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग ख़रीद रहे हैं। उन लोगों से पूछते हैं ये लोग कि ये आपने कितने का लिया, तो वो बोलते हैं मुझे बहुत ही सस्ता मिला, मुझे बहुत ही अच्छा प्राइस मिला। इस चक्कर में लोग नहीं होता कि एक ही झूठ को आप बार बार बोलो तो लोग विश्वास करने लगते हैं कि ये सच है, बट वो सच होता नहीं है। तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ। मैं पहले ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, बाद में मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन मैंने ऑर्डर तो कर दिया है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद मैं सोचा यार छुट्टी है, मैं ले लेता हूँ, इधर से ही ले लेता हूँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने उस बंदे से हर एक चीज़ पूछा कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये नॉन एक्टिव है, इसकी वारंटी गारंटी है कि नहीं है। वो बंदा हर चीज़ बोला। मैं वो वीडियो आपको डालूंगा कि उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की उसके सामने, वो कैमरे में बोल रहा है इतना कॉन्फिडेंस के साथ। और ये दुकान मैं जिधर रहता हूँ वहाँ से कुछ दूरी पे ही है। तो मैं निक्कर में भी गया था कि उसको लगे कि ये बंदा यहीं पे रहता। मैंने बोला भी कि मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरे साथ चीट मत करना। उन लोगों का काम ही यही है कि चीट करना, तो उसने चीट किया मेरे साथ। आईफोन 13 प्रो मैक्स है, इसका वारंटी है, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको वापस स्टोर जाना पड़ेगा, उधर आपको ठीक करेगा। अगर बिल्कुल कोई दिक्कत नया पीस, क्लीन पीस, इंटरनेशनल वर्जन, LLA, USA, अमेरिकन, कोई भी दिक्कत हो आपके शॉप पे जब भी आएगा बिल देगा, कार्ड देगा आपको। चलो ठीक है, खोलो फिर आप। खोलेगा, मुश्किल नहीं है पहले। तो मैं आपको बता दूं कि उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा चीट किया कि मुझे पता भी नहीं चला। मैं टेक्निकल होते हुए भी ये लोग ऐसा हिप्नोटाइज आपको करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चीट हो गए हैं। उसने मुझे ये बोला कि ये जेन्युइन है। मैंने हर चीज़ उससे पूछा, उसने हर चीज़ बोला कि इसकी गारंटी वारंटी सब चीज़ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ से भी हैं, आप अपने ही देश से उसको खरीदें या फिर ऑनलाइन से खरीदें। ऑफलाइन में मैं वही सोच रहा था कि ऑनलाइन में ना रखने का उतना कॉस्ट आता है और ना ही उतना वो चीज़ है। ये लोग इतना सस्ता क्यों देते हैं? फिर भी मैं सोचा कि हो सकता है कि ये लोग बल्क में लेते होंगे, उनको सस्ता पड़ जाता होगा। इस चक्कर में मैंने वो ले लिया था। वो सेट जो था वो जैपनीज सेट था, उसमें वारंटी गारंटी कुछ नहीं थी। इवन मैंने एप्पल स्टोर यानी एप्पल कस्टमर केयर में भी मैंने बात किया। वो बोले कि इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है हमारे पास कि ये कैसा सेट है, आप या तो रिटर्न करें या फिर उस बंदे के खिलाफ आप कंप्लेंट करें। फिर मैं गया उसके पास जाने के बाद वो बंदा एग्री ही नहीं हो रहा था कि मैं रिटर्न करूंगा। नहीं रिटर्न करने के चक्कर में फिर मैंने उससे थोड़ी बहस भी की। वो बोला कि आपने क्यों रिकॉर्ड, मैंने बोला कि मेरे पास रिकॉर्ड है। बोला कि रिकॉर्ड है तो क्या हुआ, नहीं रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको वारंटी यानी कि नॉन एक्टिव पीस चाहिए तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे। मैंने बोला कितना देना पड़ेगा? बोल रहा है कि 300 कि 6,000 रुपीज़ पाकिस्तानी होता है, लगभग 12-13 हज़ार के करीब। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने बड़े चीटर होते हैं, आप लोगों को इस स्कैम से बचना चाहिए। सोचो मैं इतना टेक्निकल होते हुए भी इन लोगों ने मुझे चीट किया। हार्डवेयर भी बराबर दिखा रहा था। मैंने एक W3 करके एक टूल आता है, उस W3 या समथिंग करके एक टूल आता है, टूल का नाम याद नहीं है, मैंने बहुत पहले भी यूज किया था, उसके बाद में मैंने इंस्टॉल करके वो यूज किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने बड़े चीटर होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ चीट हो गया। हार्डवेयर भी बढ़िया था, बराबर काम भी कर रहा था।
लेकिन वो एप्पल स्टोर पे ना रजिस्टर हो सकता था ना कुछ हो सकता। अगर उसमें कुछ होता तो वो रिपेयरिंग के लिए आपको सर्विस सेंटर जाते तो वो मना कर देते, क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहा था ना, वो एक तरह से इलीगल फ़ोन था। सोचते हैं कि दुबई में सस्ते फ़ोन मिलते हैं, मिलते होंगे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो फ़ोन चलता भी क्योंकि हार्डवेयर सपोर्ट उसका अच्छा था, मतलब हार्डवेयर वो उसके सही थे। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप इन लोगों के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। आप कोशिश करें कि आप अपने देश से ही फ़ोन लें, आप अपने कंट्री से ही फ़ोन लें। मतलब आप इतना लगा रहे हैं तो 10-20 हज़ार या 25 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप उधर से ही लें, इधर से ना लें। हाँ, सेकंड हैंड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा का फ़र्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नया पीस ले रहे हैं तो उसमें मतलब चीट हो सकता है। और सेकंड हैंड भी लेंगे तो क्या पता इन्होंने क्या उसके अंदर कजरस्तानी की हो। मैं आपको एक आईफ़ोन दिखाता हूँ, एक और मेरे पास आईफ़ोन 6s है। वो क्या हुआ था, डीप डिस्चार्ज हो गया था। वो डीप डिस्चार्ज होने के चक्कर में वो ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं गया एक के पास, मैं बोला कि भाई ऐसा-ऐसा है। उसने बोला कि लगभग 2-250 दरहम बताया उसने कि 2-250 दरहम। मैं बोला भाई ये डीप डिस्चार्ज हुआ है, आप इसको खोल करके आप देख लो क्या हुआ है, मैं इतना पैसे तो नहीं दे सकता हूँ। मेरा बजट जो है वो 100 के ऊपर नहीं है, यानी कि 2000 इंडियन रुपीज़ के ऊपर नहीं है। वो बंदा बोला अच्छा ठीक है, दो मैं देखता हूँ। मैं उस बंदे को ये सेट दिया हूँ, तो ये जो सेट है 6s, तो ये भी मेरे पास था, तो ये डीप डिस्चार्ज हो गया था। तो उस बंदे ने क्या किया, इसका जो ये टच पे खुलता था इसको ही निकाल लिया उसने। मैं गया भाई, बोला फिर मैं क्योंकि ऑन ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने दूसरी जगह देखा तो उसने चालू कर दिया। उसने मेरे से 50 दरहम यानी कि इंडिया के 1000 होता है, मैंने दिया, उसने चालू कर दिया। मैं बोला यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। बोला ये तो फिर आपने कहीं खुलवाया था क्या? मैंने बोला हाँ, एक जगह दिखवाया था। उस बंदे ने, वो भी अफगानी ही था शायद, हाँ हाँ अफगानी था। उस बंदे ने इसका ये निकाल लिया कि ये बंदा हो सकता है इतने पैसे देगा नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ें मैं ये कंपोनेंट निकाल लेता हूँ तो ये मैं किसी और को दे दूंगा या बेच दूंगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी बहुत बड़े-बड़े स्कैम होते हैं। तो आप लोगों को इन स्कैमों से बचना चाहिए। उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया और ऑनलाइन ही चीज़ें मँगाई जो कि वेल एंड गुड है। मैंने उसको रजिस्टर भी किया, उसकी वारंटी भी है, सब चीज़ें। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था। अगर आपका कोई भी दुबई में या यूएई में या कहीं भी रहता है तो आप कोशिश करें कि वहीं से लें तो ऑनलाइन ही लें। इन दुकानों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।